वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि मैंने एक यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट बैच लॉन्च किया है। ये बैच कम्प्लीटली फ्री है। इसमें आपको मैं एक टाइम टेबल दूंगी जिसमें मैंने सारा डे वाइज कब क्या क्या करना है वो सब मेंशन किया हुआ है। हम ये देखेंगे कि हम डेली अपनी प्रोग्रेस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम अपना सारा सिलेबस 15 अगस्त से लेके 30 सितंबर 2026 तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम डेडिकेटेड 10 डेज तक लगातार रिवीजन करेंगे, जिनमें मैं आपको कम से कम 5-5 घंटे के या 4-4 घंटे के, जितना हो सकेगा उतने घंटे के मैराथन्स दूंगी डेली, जिसमें हम रिवीजन करेंगे। सो गाइस, आइए आज हम इस वीडियो में पहले सिलेबस समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो आपकी जो टॉप टोटल यूनिट आ रही हैं वो 7 यूनिट्स आ रही हैं। यूनिट 1 जो है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ रहा है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ रहा है और कॉस्ट अकाउंटिंग आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक है इस अटेम्प्ट के लिए। हमें अकाउंटिंग के बेसिक्स, उसके कॉन्सेप्ट, पॉस्टुलेट, डबल एंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल पेपर सब कुछ पता होना चाहिए। लेट मी टेल यू गाइस, मेरे चैनल पे आपको बिल्स एक्सचेंज, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस बैच। सेकेंड यूनिट जो है वो एफएम की यूनिट है। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड आ रहा है। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, जिसे हम के ओ से डिनोट करते हैं। हम इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, सारे टाइप के डिसीजन, वर्किंग कैपिटल क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कैश फ्लो पढ़ने वाले हैं, रेशियो एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। अगर रेशियो का चैप्टर है तो रेशियो से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो टाइप्स ऑफ रेशियोज पढ़ेंगे। फिर यूनिट 3 आती है बैंकिंग, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। गाइस, लेट मी टेल यू, मैं एक इकोनॉमिक्स टॉपर हूँ। अपने बोर्ड्स एग्जाम में मैंने 98 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। मैं इकोनॉमिक्स को बहुत ही फन तरीके से समझाती हूँ और मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियोस भी इकोनॉमिक्स की हैं। सो इस वाले टॉपिक के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मनी के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक एक्सचेंज एंड एवरीथिंग। फिर आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड ट्रेड। इसमें हम पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे। हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे CSR कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। हम इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जिसे हमने POSTC के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब कुछ पढ़ने वाले हैं। WTO के ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 5 में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसपे हम मेथडोलॉजी पढ़ेंगे। माइक्रो और मैक्रो, जो क्लास 11th और क्लास 12th का होता है वो सिलेबस, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये अप्रॉक्सीमेटली आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, पर हम बैच में उसे दोबारा बेसिक टू एडवांस ले जाकर पढ़ने वाले हैं। कोरिलेशन, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास बहुत सारे लोग इसे ओवरलुक कर देंगे कि इस वाले जो सिलेबस है ना उत्तराखंड का, स्टेट इकोनॉमिक्स भी आ रहा है इसमें। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। हम उत्तराखंड का स्टेट इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं करने वाले हैं। उत्तराखंड का इकोनॉमिक्स भी इम्पॉर्टेंट है और अगर ये यूके ट्रिपल एस सी का पेपर है तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। उसके बाद हम इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। इसमें ये क्या है, एक्चुअली में ये बिजनेस स्टडीज़ ही है, जिसके वीडियोस मैं डालती रहती हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम क्या होता है, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम बनाया गया, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ने वाला है। फिर आता है ऑडिटिंग, टैक्सेशन। ये आपको बहुत टफ लग सकता है। ऑडिटिंग, टैक्सेशन और लॉज, तीनों ही, अगर हम सीए की बात करें तो ये तीनों ही 100 मार्क के पेपर होते हैं और ये आपको एक इतने बड़े सिलेबस के अंदर दे दिया गया है। तो ऑब्वियसली वो आपसे डिटेल में जाके नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जितने भी सेक्शंस बन सकते हैं इसमें टैक्स के, क्योंकि टैक्स में भी दोनों टैक्स दिए हैं इन्होंने, इनकम टैक्स भी दिया और जीएसटी भी दिया, तो दोनों में से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है आपके बिजनेस लॉज में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने वाला है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऑडिट क्या होता है, ऑडिट में अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन, इससे रिलेटेड कौन से सेक्शंस हैं, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। हाउसिंग में 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे हम। टैक्सेशन में जीएसटी पढ़ेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसको कैसे सेट ऑफ करना है। तो ये सारा हम अपनी 7 यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं इन टोटल। अब बात आती है टाइम टेबल कैसा बनाया है मैंने।
टाइम टेबल में मैंने 3 कॉलम बनाया एज़ यू कैन सी, कि हम किस दिन कौन-सा टॉपिक पढ़ेंगे, और एक रिमार्क का कॉलम है। जैसे कि अगस्त 16 को मैं कौन-सा टॉपिक पढ़ने वाली हूँ, मैं पढ़ने वाली हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन, पोस्टुलेट्स। तो मैं जैसे ही मैंने इसको अगस्त 16 के दिन कंप्लीट कर दिया, मैं यहाँ पर या तो डन लिख दूँगी, या फिर अगर मेरा कुछ बच गया है तो मैं मार्कर डाल के, सपोज़ मेरे कन्वेंशंस बच गए तो मैं कन्वेंशंस लिख दूँगी। ये हम तो लेक्चर में करेंगे ही कंप्लीट, अगर आपका रिवीजन बच जाता है तो आप यहाँ पर अपने रिमार्क्स डाल सकते हो। ऐसे करते करते मैंने सारे दिन क्या क्या करना है वो लिखा हुआ है, और ये जाके मेरा सीधा एंड होगा 30 सितंबर को। 30 सितंबर में हमारा लॉ, बिजनेस लॉ तक सारा A to Z सब कुछ खत्म होने वाला है। CGST, टैक्सेशन, लॉस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, जितना भी उन्होंने 15 सब्जेक्ट दिए हैं 7 यूनिट के अंदर, आपके वो सारे कवर हो जाएंगे। तो 30 सितंबर मैं आपको एक लास्ट डेट दे रही हूँ, जब तक हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और फिर जब आएगा 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से टिल एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक हम क्या करने वाले हैं, हम सारा का सारा चीज़ें रिवाइज करने वाले हैं। हम मैराथन्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आके मैराथन्स लूँ, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं, मैं उस टाइम पे लाइव मैराथन्स आपके साथ लूँगी। हम लाइव डिस्कशंस करेंगे, लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट अ टाइम टेबल। अगर आपको ये टाइम टेबल चाहिए तो आपको मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं ये टाइम टेबल का PDF आपको लिंक के थ्रू पर्सनली भेज दिया करूँगी। सेकेंडली, ये जो बैच है जैसा मैंने बताया बिल्कुल फ्री है, और ये मैं लॉन्च करूँगी 15 अगस्त से। मैंने टाइम टेबल 16 अगस्त से बनाया है, जो हमारा वीडियो है वो 16 अगस्त से आएंगे, मतलब कि सारा जो सिलेबस है वो 16 अगस्त से कवर होना स्टार्ट होगा। लेकिन 15 अगस्त में हम एक बेस क्रिएट करेंगे कि सारे चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, सारे चैप्टर में कितना टाइम देना है और कितनी डेप्थ में जाना है। तो 15 अगस्त की वीडियो उससे रिलेटेड होने वाली है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इंडिपेंडेंस डे, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, और अपना, और जैसे आपको पढ़ना है आप अच्छे से पढ़िए, इस लेक्चर के साथ, इस बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए। टिल देन, बाय बाय।